हमारे मन मस्तिष्क में डाल दी गई कि दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ये मनोविचार आ गया कि बिना तलवार बिना ढाल की आजादी मिल गई। अरे मैं सम्मान करता हूं गांधी वाली सीखों का, मैं सम्मान करता हूं गांधी वाली सीखों का, परंतु मेरे ऊपर कर्जा है भगत सिंह की चीखों का, भगत सिंह की चीखों का। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे मन मस्तिष्क में एक छाप छोड़ रही है। 14 अगस्त अर्धरात्रि को 2 कागज के हस्ताक्षर, 2 कागज के पेपर पर हस्ताक्षर हुए और भारत स्वतंत्र हो गया। माफ करना, इससे बड़ा झूठ इस देश में किसी ने फैलाया नहीं। सिर्फ हस्ताक्षर करने से देश आजाद नहीं हुआ था, देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी, बलिदान देने वालों की कमी नहीं थी। अरे कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। गोरे अंग्रेज माने नहीं थे, गोलियों से खून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे, ना ही गोलियों के गाल नहीं थे, ना ही आवाज मजीरों की थी। खनखनाहट सुनाई देती थी सेल्यूलर की जंजीरों की, खनखनाहट सुनाई देती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं मिली थी पैसों से, सौदा मौत के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। मां ने गोलियां खाई थी, बेटे लटके थे फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और ये परम नमन परम श्रद्धा ये तिरंगा हमारा, ये प्रमाण है इस बात का कि आजादी सिर्फ चरखे से नहीं आई थी। इस तिरंगे में चरखा नहीं है, चक्र है, चक्र जो सबको साथ लेकर चलता है। और जिन्होंने आजादी दिलवाने का ठेका लिया था, उनके ध्वज में चरखा था। ये दर्शाता है, ये प्रमाण है, ये पिछले 80 सालों से ये बताना चाह रहा है कि आजादी सिर्फ चरखों से नहीं आई थी। और यदि चरखों से आई थी, सम्मान करता हूं मैं उनका भी, कहीं ना कहीं योगदान तो था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला, क्यों चला? पुलवामा जैसा हमला हुआ, उरी जैसा हमला हुआ, और हमला हुआ पहलगांव जैसा। गांधी जी अगर आज होते, मैं नमन करता हूं उनको, गांधी जी यदि आज होते तो इस समस्या का हल कर देते और मिनटों में ही सीमा पर चरखे रखवा देते, शायद समाधान हो जाता। झांसी की रानी के रूप में रोमिका सिंह आई थी लड़ने के लिए, सोफिया कुरैशी आई थी बदला लेने के लिए, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। चरखों की आज पर लोग चुप नहीं बैठते। ये बलिदान जब हम हस्तर और शस्त्र दोनों लेकर बैठे हैं, तब भी हमें देने पड़ते हैं। अरे देश बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। देश बचता नहीं है, बचाना पड़ता है। मुश्किल की घड़ियों में शस्त्र भी उठाना पड़ता है। सिर्फ चरखों से जंग जीती नहीं जाती, जान दांव पर लगाना पड़ता है, जान दांव पर लगाना।